चैप्टर 3 व्यावसायिक पर्यावरण के कंटिन्यूशन में जो आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वह है भारत का आर्थिक वातावरण। आर्थिक सुधारों को मुख्य रखते हुए भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति 1991 में घोषित की। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को आर्थिक संकट से उभारना और शीघ्र आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाना था। नई औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य लाइसेंस प्रणाली के बंधन से उद्योगों को मुक्त करना, जिसे उदारीकरण कहा गया, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करना अर्थात निजीकरण, तथा भारत के औद्योगिक विकास में विदेशी निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देना था, जिसे वैश्वीकरण कहा गया। एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। पहला, उदारीकरण। इसका आशय भारतीय व्यवसाय एवं उद्योग को अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों से मुक्त करना है। इसका मुख्य उद्देश्य कुछ उद्योगों को छोड़कर अधिकांश में लाइसेंसिंग को समाप्त कर देना था। वस्तु एवं सेवाओं के स्थानांतरण में प्रतिबंधों को हटा लेना, मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता देना, आयात निर्यात प्रक्रिया को सरल और बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना था। दूसरा, निजीकरण। इसका आशय राष्ट्र निर्माण में निजी क्षेत्र की भूमिका में बढ़ोतरी करना तथा सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करने से था। औद्योगिक एवं वित्तीय बोर्ड की स्थापना की गई ताकि हानि पर चलने वाले सार्वजनिक क्षेत्र जो बीमार इकाइयां थीं उनका जीर्णोद्धार किया जा सके। इन सब का उद्देश्य कार्यक्षमता बढ़ाना, बजट घाटा कम करना और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना था। तीसरा, वैश्वीकरण। इसका अर्थ है विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एकजुट कर देना, जिससे एक सम्मिलित वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय हो सके। यह विश्व की अर्थव्यवस्था में अधिक एकीकरण तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से विभिन्न देशों में पारस्परिक लेन देन में वृद्धि होगी। इसके परिणाम स्वरूप निर्यात शुल्क हट गया, आयात शुल्क कम हो गया, पूंजीगत आयातों का उदारीकरण हो गया। दो प्रश्न देखते हैं। नई आर्थिक नीति जिसमें उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण शामिल है के लिए उत्तरदायी एक कारण बताइए। आंसर है देश का आर्थिक विकास। क्या व्यावसायिक वातावरण के सभी घटकों के व्यवसाय पर प्रभाव को अलग अलग पहचाना जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सभी घटक एक दूसरे से संबंधित है। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, व्यवसाय एवं उद्योग पर सरकारी नीतियों के परिवर्तन का प्रभाव। पहला प्रभाव पड़ा, प्रतियोगिता में वृद्धि हुई। लाइसेंस में छूट के कारण तथा भारतीय बाजार में विदेशी फर्मों के प्रवेश के कारण भारतीय फर्मों के लिए प्रतियोगिता में वृद्धि हो गई। दूसरा, अधिक मांग करने वाले ग्राहक। आज का ग्राहक जागरूक हो गया और वह बाजार की अधिक से अधिक जानकारी रखने लगा, जिसके कारण बाजार क्रेता अभिमुखी बन गए। ग्राहकों को आज गुणवत्ता वाली वस्तु एवं सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और उन्हें चयन के अवसर भी अधिक प्राप्त होते हैं। तीसरा, प्रौद्योगिकी पर्यावरण में तेजी से परिवर्तन। तकनीकी विकास के कारण उत्पादन प्रक्रिया में तेजी से सुधार हो रहा है, जिसके कारण कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन हो पा रहा था। परंतु तकनीकी बदलाव के कारण छोटी फर्मों के सामने अनेक कठिनाइयां और चुनौतियां आ रही थी। चौथा, परिवर्तन की आवश्यकता। नई आर्थिक नीति के बाद से बाजार शक्तियां मांग और पूर्ति के आधार पर अधिक तेजी से बदल रही थीं। व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न घटकों में तेजी से हो रहे परिवर्तन के कारण फर्मों को भी अपने प्रचालन में निरंतर बदलाव करना पड़ रहा था। पांचवा, मानव संसाधन के विकास की आवश्यकता। आज के बदलते परिवेश में उच्च क्षमतावान और अधिक प्रतिबद्ध लोगों की मांग बढ़ रही है, अतः मानव संसाधन के विकास की आवश्यकता हो गई, जिससे उनकी कार्यक्षमता और उत्पादकता में वृद्धि हो सके। छठा, बाजार अभिविन्यास।
पहले बाजार में बिक्री अवधारणा प्रचलित थी, परंतु अब विपणन अवधारणा का बोलबाला हो गया। आज उत्पादक द्वारा बाजार शोध के माध्यम से ग्राहकों की आवश्यकताओं का पहले पता लगाया जाता तथा फिर उन आवश्यकताओं के आधार पर उत्पादन किया जाता। विपणन शोध, साक्षित विज्ञापन, विक्रय के बाद सेवाएं आदि अधिक महत्वपूर्ण हो गए। सातवां, सार्वजनिक क्षेत्र को बजटीय समर्थन का अभाव। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र को दिया जाने वाला बजटीय समर्थन कम होता जा रहा था, जिससे इस क्षेत्र में कार्यरत फर्में स्वयं आवश्यक संसाधन एकत्रित करने के लिए बाध्य हो गईं और अपनी कुशलता को भी बढ़ाने के लिए बाध्य हो गईं ताकि उनका विकास हो सके।